Hey everyone, this side Mayank. I hope you all are doing well. So welcome back to Android Application Penetration Testing Day 5 जो आज हम इसमें सीखेंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का फाइल स्ट्रक्चर होता क्या है, हम उसे कैसे देख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करूँ यानी एपीके की, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल दैट अगर आपने डिस्कॉर्ड चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेना एंड हिट दैट सब्सक्राइब आइकन। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो एज आई सेड इन लास्ट क्लास कि हमने कनेक्शन क्रिएट करा था एमुलेटर का और एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन जो एमुलेटर की थी जिसमें हमने एंड्रॉयड फ़ोन चला रखा था वर्चुअली, एंड उसके साथ हमने कनेक्शन क्रिएट किया था काली लिनक्स के साथ। मैं काली लिनक्स यूज़ करता हूँ तो मैंने उसके साथ कनेक्शन क्रिएट किया। जो आप लिनक्स ओएस यूज़ करते हो आप उसके साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। सो हमने उसमें कई चीज़ देखी थी, जैसे एडीबी देखा था, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें भी देखी थी, ऑटोमेट करा था उस चीज़ को। तो आज हम देखने वाले हैं एडीबी क्या होता है एंड फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड उसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। जो आज का सेशन है थियोरटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों तरीके से रहेगा। हम एक रियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे एंड देन ट्राई करेंगे उसको एक एमुलेटर में से उस एप्लीकेशन को पुल करेंगे अपने काली लिनक्स में। सो स्टार्ट करते हैं। एडीबी, अब एडीबी क्या होता है? एडीबी एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। अब बेसिकली एक कम्युनिकेशन सोर्स है, किसके लिए? एमुलेटर के लिए, एंड जो हम लिनक्स यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये एडीबी होता है। अब इसमें ना बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एडीबी सर्वर होता है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आता है एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आता है, और साथ में जब हम सेटिंग अप करते हैं एसडीके की, जब ये साथ में इंस्टॉल होके हो जाता है साथ में सेटअप। एंड सेकंड आता है इसमें हमारा एडीबी डेमन। ये बेसिकली जब हमारे एंड्रॉयड फोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जब इसमें एंड्रॉयड ओएस डाला जाता है तभी साथ में इंस्टॉल कर दिया जाता है एंड्रॉयड फ़ोन में। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल है यूएसबी डिबगिंग। अब जो यूएसबी डिबगिंग है ना, वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्टॉल होकर आता है, वो जो हमें मिलता है डेवलपर ऑप्शंस में। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑन नहीं होता, बट हम उसको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। और जो एडीबी सर्वर होता है वो हैंडल करता है कनेक्शन टू रियल डिवाइस और ऑल्सो टू एन एमुलेटर और टू वर्चुअल मशीन। जो हमारा एडीबी होता है जिसका हम सर्वर की बात कर रहे हैं, वो कनेक्शन को हैंडल करता है। अब वो चाहे हम रियल डिवाइस के साथ करें या हम वर्चुअल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या किसी और चीज़ के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं एमुलेटर के साथ, और काली लिनक्स के साथ हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो एडीबी सर्वर उसको हैंडल करता है। अब इट कुड बी वन कनेक्शन टू अनदर डिवाइस और इट कुड बी सेवरल कनेक्शन, यानी तुम यूज़ कर रहे हो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स एमुलेटर की, यानी तुम 3 से 4 डिवाइस एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो एडीबी सर्वर उसको भी हैंडल कर सकता है इजीली। अब बात करते हैं इसके थर्ड कंपोनेंट की, यानी एडीबी बाइनरी। ये क्लाइंट है जो हमारा। अभी बेसिकली होता क्या है, अब बात करते हैं। जैसे कि जो हमारा एडीबी है, जैसे कि हमने यूएसबी डिबगिंग ऑन कर रखी है हमारे एमुलेटर पे हमने ऑन कर रखी है यूएसबी डिबगिंग, और हम उसको एडीबी के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश कर रखा है, अब एडीबी के थ्रू कनेक्ट करके देखते हैं। तो एडीबी जो शेल कमांड है, जैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो जाएगी, उसका जो पैकेज जाएगा वो एडीबी की बाइनरी के थ्रू जाएगा। यानी जो एडीबी बाइनरी है वो हमारी बेसिकली adb.exe फाइल है, वो बाइनरी है, वो बाइनरी फाइल है क्लाइंट के लिए, जो क्लाइंट उसको इस्तेमाल करेगा कमांड लाइन के थ्रू, और एडीबी सर्वर पे उसका पैकेट जाएगा। अब जैसे ही क्लाइंट adb.exe फाइल का इस्तेमाल करके जैसे एडीबी शेल की रिक्वेस्ट भेजेगा, जो कमांड लाइन के थ्रू जो पैकेज जाएगा वो एडीबी सर्वर के थ्रू जाएगा, जो हमने कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखा है। अब बात करूं मैं विंडोज़ की, तो विंडोज़ में ऑलरेडी रहता है क्योंकि लोकल नेटवर्क पे चलता है हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर, तो हमें कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, तो ईजिली हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। बट हमें का लिनक्स और एमुलेटर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि उसका खुद का अलग नेटवर्क है। बेशक वो हमारे सेम नेटवर्क में हो, बट वो उसका अपने खुद के एक अलग नेटवर्क में चलता है, यानी वर्चुअल नेट में चल रहा है, नेटवर्क में चलता है वो। तो जो एडीबी का जो पैकेज जाएगा, एडीबी शेल कमांड के थ्रू जो पैकेज जाएगा वो एडीबी सर्वर के थ्रू होकर जाए, क्योंकि जो हैंडल करता है हमारे कनेक्शन को एडीबी सर्वर हैंडल करता है, जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आता है एंड्रॉइड स्टूडियो में। फिर वो उसका पैकेज आएगा हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर में, फिर जो एंड्रॉइड एमुलेटर पे हमने पैकेज भेजा है वो हो जाएगा एक्सेप्ट।
अब दिस डिवाइस विल एग्जीक्यूट दिस कमांड एंड रिप्लाइज बैक दिस एज अ रिस्पॉन्स टू द सर्वर। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन पुल करने की बात करी है या पुश करने की बात करी, लेट्स से मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन पुल करी है। अब मैं पुल कमांड की रिक्वेस्ट भेजूंगा, हो जाएगा उसका पैकेज, यानी मेरे को जो एपी है, लेट्स से कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है uber.com, या कह सकते हैं उबर एपी की, uber.apk हमारा एक एप्लीकेशन है, उसकी एक पैकेज बनी हुई है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में। बेसिकली एक पैकेज बनी हुई है उसका अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो हम उसको पुल करने के लिए, पुल यानी उसको उस एंड्रॉयड डिवाइस में से कॉपी करके अपने काली लिनक्स में जाके डाउनलोड करना, वही सिंपल सी हमने उसकी कमांड भेजी है अपने एडीबी के थ्रू, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रखा है यहाँ से यहाँ तक का, जो एडीबी सर्वर बीच में एज अ कम्युनिकेटर बैठा है बीच में, हम दोनों के बीच में। जो मैंने एक कमांड भेजी एडीबी शेल की, या कह सकते हो एडीबी जो मुझे एप्लीकेशन पुल करना है उसका नाम एंड उसका पाथ दोनों भेजा, एंड देन वो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे एमुलेटर के पास, यानी एडीबी D1 के पास, यानी यूएसबी डिबगिंग मैंने ऑन कर रखी है उस प्रोसेस के थ्रू। एंड जैसे ही उसको मिलेगा वो पैकेज को रिस्पॉन्स में हमें वापस भेज देगा उस फाइल्स को, उन फाइल्स को जो मैंने रिक्वेस्ट करी है एंड्रॉयड एमुलेटर से। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि जो एडीबी होता है उसके जो तीनों कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली क्या काम करते हैं। अगर हम मल्टीपल एमुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें एमुलेटर्स के नाम को डिफाइन करना पड़ेगा बेसिकली। अगर हम मल्टीपल एमुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका नाम डिफाइन करना पड़ेगा, -s करके सीरियल नंबर देना पड़ेगा उसका एमुलेटर का। अगर एक ही डिवाइस है तो बिना नाम दिए भी काम हो जाएगा। अब एंड्रॉयड डिबग ब्रिज में पोर्ट फॉरवर्डिंग की बात करते हैं, एडीबी पोर्ट फॉरवर्डिंग। लेट मी चेंज द कलर, ब्लू कर लेते हैं। It would be very helpful if you want to access a certain port on this device. Let's suppose कि एप्लीकेशन है, लेट्स से हमारी एप्लीकेशन है उबर जो एप्लीकेशन है वो चल रही है लेट्स से कि 41215 पोर्ट पे चल रही है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो एप्लीकेशन चल रही है 41215 पे चल रही है पोर्ट नंबर पे। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा, जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में बढ़ेंगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे हम पोर्ट्स वगैरह कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट बेसिकली हमने यहाँ सिंपल एग्जांपल लिया है, जो एंड्रॉइड फ़ोन में एमुलेटर चल रहा है, जो हमने डिवाइस सेटअप करा है उसमें जो एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे चल रही है हमने एग्जांपल लिया है। हमें नहीं पता कि कौन से पोर्ट पे चल रही है, हमने बेसिकली एक एग्जांपल लिया है। वन एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन डिवाइस, लेट्स से कि वो एप्लीकेशन का नाम है उबर। अब मुझे नहीं पता ना कौन से पोर्ट पे चल रही है, हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि वो लेट्स से कि वो 4125 पे चल रही है और ये हमारा पीसी है। अब बात करूँ, इफ यू वांट टू कनेक्ट दिस पोर्ट it wouldn't be possible because this port is only available on the local interface of the device. अब जो मेरी विंडोज़ मशीन है, रेड कलर, जो मेरी विंडोज़ मशीन है, अब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता हूँ, उस एप्लीकेशन के थ्रू, उस एप्लीकेशन में मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। लेट्स से कि मुझे पोर्ट पता है और बेसिकली मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मुझे भी नहीं पता कि एप्लीकेशन का कौन सा पोर्ट चल रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन के पोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बस एग्जांपल ले लो कि इस पर चल रहा है। अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो मैं अपने लोकल नेटवर्क में तो इसको एक्सेस कर सकता हूँ, बट जब मैं बात करूँ अपने वर्चुअल मशीन की यानी लिनक्स की बात करूँ तो वहाँ मैं कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने एक अलग नेटवर्क में चल रहा है। बिकॉज बेसिक हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रखा है, बट एप्लीके वो कनेक्शन जो हमने एस्टेब्लिश करा है वो बेसिकली हमने करा है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन और काली लिनक्स के बीच में, यानी हमने जो सेटअप करा है वो एंड्रॉयड फ़ोन के बीच में और काली लिनक्स के बीच में करा है। ये एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता एप्लीकेशन का पोर्ट कौन सा है, सो बेसिकली हमने एग्जांपल लिया है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब लेट्स से वी गॉट द फॉलोइंग रियल यूज केस, वी गॉट एन एप्लीकेशन, वी परफॉर्म सम एनालिसिस ऑन द डिवाइस, एग्जांपल ड्रोजर फ्रेमवर्क। एक बेसिकली एक ड्रोजर फ्रेमवर्क होता है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ये बेसिकली होता क्या है, इज अ सिक्योरिटी टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एंड्रॉइड दैट अलाउज यू टू सर्च सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। यानी एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की। अब इसके सिमिलर एक और टूल आता है जिसका नाम है या जीनी, आई थिंक सो, एंड्रॉइड अगर मैं बात करूँ ये रहा। ये बेसिकली ये भी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का ऑटोमेशन टूल है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ये रहा, इसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो, यानी तुम्हें अपने एप्लीकेशन को लोड कराना पड़ेगा यहाँ पर, या उसका नाम देके एंड वहाँ पर इसका फाइल को लोड करा दो, ये अपनी ऑटोमेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है ड्रोजर फ्रेमवर्क, ये भी वही काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इन एप्लीकेशन विच विल रन ऑन द डिवाइस एंड अनदर इज क्लाइंट। अब जो एप्लीकेशन जो फ्रेमवर्क है इसके पास दो इंटरफेस है, एक क्लाइंट इंटरफेस है और एक एप्लीकेशन इंटरफेस है।
जो दूसरे डिवाइस पे चलेगा, यानी लिनक्स में चलेगा बेसिकली, यानी कनेक्शन जो हम क्रिएट करेंगे ड्रोजर फ्रेमवर्क और इसके बीच में, फिर हम अपनी ऑटोमेशन टेस्टिंग को कर सकते हैं. अब राइट नाउ वी डोंट हैव द पॉसिबिलिटी टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, सो ड्रोजर क्लाइंट इंटरफेस इज नॉट एबल टू कनेक्ट दिस एप्लीकेशन टू सर्टेन पोर्ट राइट नाउ बिकॉज इट्स जस्ट लिसनिंग ऑन द लोकल इंटरफेस. अब जो ड्रोजर है अब वो बेसिकली लोकल इंटरफेस पे सुन रहा है, यानी जो एंड्रॉइड एमुलेटर है और जो हमारा विंडोज मशीन है वो लोकल नेटवर्क पे चल रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्स को तो सुन लेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को. बट जो हमारा वर्चुअल मशीन होगी जो जिसमें हम लिनक्स यूज कर रहे होंगे, तो उसकी नहीं सुन पाएगा. तो उसके लिए भी हमें अलग सेटअप करना पड़ेगा, जिसके करने के लिए हम करेंगे एडीबी फॉरवर्ड टीसीपी. टीसीपी पोर्ट देंगे, होस्ट की लिखेंगे एंड यहाँ पर डिवाइस लिखें. अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई हमें कैसे पता चलेगा कि होस्ट का पोर्ट ये है, डिवाइस का पोर्ट ये है. तो बेसिकली हमने एक एग्जांपल लिया है कि जब हम आगे क्लासेस में बढ़ेंगे, जब हम इसको परफॉर्म करेंगे एक्चुअल में, जब तुम्हें इसका इजीली क्लियर हो जाएगा. अगर तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आ रहा है सो कोई इशू की बात नहीं है, आगे आने वाली क्लासेस में इजीली क्लियर हो जाएगा. बस इसको अभी कॉन्सेप्ट के तौर पे समझ लो. अभी इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इस वाले सेशन में नहीं है, बट इन अपकमिंग क्लासेस तुम्हें इसका डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल देखने को मिलेगा. अब जो हमारा ड्रोजर एप्लीकेशन है हमने जो एंड्रॉइड में इंस्टॉल कर रखा है, यानी उसका दूसरा कंपोनेंट और जो क्लाइंट इंटरफेस है वो हम यूज़ करेंगे एडीबी के थ्रू. हमने अपने लोकल नेटवर्क का जो पोर्ट है, लोकल नेटवर्क का पोर्ट हमने क्या रखा था 555 बेसिकली, वो पोर्ट हम यहाँ डालेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए. एंड टीसीपी पोर्ट जो एप्लीकेशन का है, अब मुझे नहीं पता ना एप्लीकेशन का कौन सा, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे 41215 लिया. अब जो लोकल होस्ट है इट वुड बी एनेबल अ पोर्ट ऑन टू our machine on localhost 1234 and all the packages are sending through this port would be forwarded to the port 41215 on the mobile device. अब यानी हम इस पोर्ट के थ्रू भी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ भेज सकते हैं, यानी एंड्रॉइड में हम कुछ ना कुछ भेज सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू. So we are enabling some kind of local proxy on our machine which has the ability to talk to this port which is normally not being exposed. अब ये एक ऐसा पोर्ट है जो नॉर्मली एक्सपोज नहीं होता, बट हम इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं. हमने कनेक्शन क्रिएट किया है एप्लीकेशन के थ्रू, और वो भी हमने किसके थ्रू किया है, ड्रोजर के थ्रू. ड्रोजर एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हमने किया है. फ्रेमवर्क है ये भी, एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है. अब आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा. इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे अपकमिंग क्लासेस में ये इजीली क्लियर हो जाएगा. इफ अब बात करते हैं, अगर तुम बहुत सारे एमुलेटर यूज कर रहे हो, लेट्स से कि मैं तो अपने केस में तो एक ही यूज करूंगा, लेट्स से कि तुम दो तीन एक साथ यूज कर रहे हो, एक रूटेड यूज कर रहे हो, एक नॉन रूटेड यूज कर रहे हो. लेट्स से कि तुम रूटेड एंड नॉन रूटेड एक साथ यूज कर रहे हो. लेट्स से कि जो डिवाइस हमारा ये वाला है रूटेड और ये वाला है हमारे पास नॉन रूटेड. अब इन दोनों का अलग अलग सीरियल नंबर है, इन दोनों एमुलेटर की सीरियल नंबर अलग है. अब जो एडीबी है वो एरर दे देगा क्योंकि उसको दो एमुलेटर एक साथ आइडेंटिफाई हुए हैं, यानी उसको एक से ज़्यादा एमुलेटर मिले. अगर बात एक की होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एरर भी नहीं आती, एरर नहीं आती. बट इसको यहाँ पर दो एमुलेटर्स मिले. अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी एक -s का फ्लैग. एंड जो एडीबी यूज़ करेंगे उसके बाद हमें -s यूज़ करके सीरियल नंबर डिफाइन करना पड़ेगा. सीरियल नंबर यानी वो एमुलेटर का नाम. इस एमुलेटर का नाम क्या है, एमुलेटर -5524, ये इसका नाम है, तो हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा. अब हमें इस एमुलेटर का शेल लेना है या इस एमुलेटर का शेल लेना है, एमुलेटर का. अगर हमें इसका शेल लेना है तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस वाले डिवाइस का ले रहे हैं. अगर एक ही डिवाइस है तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर दो हैं तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें एरर दे देगा बेसिकली. इसको अपन प्रैक्टिकल में करके देखेंगे अभी कैसे करते हैं. अब लेट्स से कि ये एप्लीकेशन है यहाँ पर, इसमें एक एप्लीकेशन का नाम है लेट्स से कि ऊबर नाम है एप्लीकेशन का. अब उसका एक पैकेज है लेट्स से कि com.uber.data. लेट्स से कि ये ऐसा कुछ पैकेज का नाम है. अगर तुम्हारे पास कोई एंड्रॉयड 10 से नीचे का वर्जन है तुम उसमें अपने एंड्रॉयड के अंदर जो डेटा की फाइल होती है, फोल्डर होता है, उसके अंदर जाके देखो कि हर एक एप्लीकेशन का एक फोल्डर होगा. बेसिकली हम उसी की बात कर रहे हैं, हम उसको ही पुल करेंगे क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो भी एक अलग अलग फाइल से बन के एक चीज़ में कंपाइल कर दिया जाता है. जैसे कि हमारा वेब एप्लीकेशन होता है जो हमारा मैं तुम्हें समझाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं. ओके जो हमारा वेब एप्लीकेशन होता है, वेब ऐप होता है, वो बेसिकली कई तरीके से बनता है. जैसे कि HTML से बनता है, CSS से बनता है एंड JS से बनता है. अब इसमें भी JS के कई फ्रेमवर्क्स हो जाते हैं, कई फ्रेमवर्क्स हो जाते हैं. अब एट द एंड
हम ये तो नहीं है कि हर एक को अलग अलग एक्सेस करते हैं, हम एट द एंड ऐसा कर देते हैं कि सबको एक साथ एक्सेस करते हैं, कंपाइल कर देते हैं इस तरीके से कि सब कुछ एक साथ एक्सेस होके हमारा वेब ऐप बन जाए। अब सेम यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप की होती है बात, एंड्रॉयड ऐप की हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जावा यूज़ करते हैं, नेटिव सी यूज़ करते हैं, नेटिव सी या सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज है ना सी सी प्लस प्लस, जावा यूज़ करते हैं, या कह सकते हो कोटलिन भी, कोटलिन भी हमने ये यूज़ करा। हमने इसके अलग अलग फोल्डर बनाए, डिज़ाइन के लिए हमने बनाया एसेट फोल्डर, किसी और चीज़ के लिए बनाया अलग फोल्डर, लेट्स से कि 1 2 3 4 हमने एक ऐसे ऐसे अलग अलग फोल्डर्स बना लिए। अब हर एक फोल्डर को तो हम अलग अलग करके एक्सेस तो नहीं करेंगे ना, हम क्या करेंगे बेसिकली हम इसको कंपाइल कर देंगे एक चीज़ में एंड हमारा यहाँ पर एपीके बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी चीज़ की बात करते हैं, एपीके को हमें रिवर्स इंजीनियर करनी है, एपीके को हमें रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा, यानी जो चीज़ कंपाइल होके एपीके को बनाती है हमें उसे डीकंपाइल करके हमें उसको रीड करना पड़ेगा, उसके सोर्स कोड को बेसिकली हमें चेक करना पड़ेगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे रियल एप्लीकेशन के साथ, डोंट वरी। आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पर एक है ADB-S 55224 पुल, और लेट्स से कि ये पाथ है एंड होम यूज़र। अब इसका फाइल स्ट्रक्चर समझने से पहले मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि होगा कैसे, होगा कैसे। मैंने अपनी वर्चुअल मशीन चालू कर रखी है। ओके, तो ये मेरा लिनक्स है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अपना आईपी चेक कर लेता हूँ, इसकी क्या आईपी है। EF config, इसकी आईपी है 10.2.15, और मैं रूट परमिशंस में आ जाता हूँ। ओके, ADB करते हैं। हाँ, इसी पे अपन अब दोबारा कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ये जो स्क्रिप्ट्स है मैं ऑलरेडी डिस्कॉर्ड सर्वर पे तुम्हें दे चुका हूँ, अगर तुम डिस्कॉर्ड सर्वर तुमने अगर ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लो, तुम्हें स्क्रिप्ट वहाँ पर मिल जाएगी एंड जो एडिशनल रिसोर्सेज है वो भी मैं वहीं पर शेयर करूँगा। /connect। ओके, ए फुल पाथ, मेरे को फुल पाथ देना पड़ेगा ADB का। ऐप डेटा इस पे चलते हैं, लोकल में, एंड्रॉयड में, SDK एंड प्लेटफॉर्म टूल्स, ये रहा बेसिकली। स्लैश लगा के ADB.exe, Ctrl+C यहाँ पेस्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे। स्टार्ट एन एमुलेटर फर्स्ट। आई थिंक मैंने USB डिबगिंग ऑन नहीं करी है एमुलेटर में, आई थिंक सो। सेटिंग्स में चलते हैं, डेवलपर ऑप्शन इसमें सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, बिल्ड वर्जन ये रहा। ओके, और मैं ऑलरेडी डेवलपर हूँ यहाँ पर, ये रहा USB डिबगिंग। अब यही वो ADB डेमन है जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो गया आता है, गॉट इट। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चर के द्वारा इंस्टॉल हो गया आता है, हम इसे नहीं करते। अब बस हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होकर नहीं आता है। ओके, मेरे पास यहाँ ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है तो मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा। देखो, इसका नाम है इंजर्ड एंड्रॉयड, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है। अब बेसिकली ये मैंने डाउनलोड करा हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें इंस्टॉल करके एप्लीकेशन दिखाऊंगा। ये बेसिकली तुम इसे इंस्टॉल कर रहे हो अपने डिवाइस में, अब इसे हमें पुल करना है अपने एमुलेटर में, इसको एमुलेटर में भेजना है। ओके, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ, मैं इसको दोबारा करता हूँ। ओके, ये दिखा क्यों नहीं रहा, आई थिंक मेरे को इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। टर्मिनल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, CD /connect, ये पाथ, एंटर फुल पाथ फॉर ADB.exe, एकदम एग्जैक्ट वही है। सो व्हाट्स एन इशू, कोई नाम में गलती है। लेट्स कॉपी दिस, /ADB.exe। ओके, आई थिंक नो एंड्रॉइड डिवाइसेस और एमुलेटर कनेक्टेड, स्टार्ट एन एमुलेटर फर्स्ट। आई थिंक इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले
इस वाली लोकेशन पे जाता हूँ एंड ओपन करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ यहीं पर। ओके, सीडी करते हैं इस लोकेशन पे, एडीबी डिवाइसेस। मैं कमांड चला के देखता हूँ। ओके, अनऑथराइज दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब कि कुछ तो इसमें है जब ये एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको दोबारा करके देखते हैं एक बार। ऑफलाइन आ रहा है, ग्रेट। ओके, इसको ऑन करते हैं। ओके, अनऑथराइज शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट ओके। यहाँ पर अलाउ करने का आ रहा है, अलाउ फॉर दिस कंप्यूटर। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ एंड लेट्स सी दैट ओके, ये हो चुका है। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट एरर, बट अब वो सॉर्ट आउट हो चुका है। अब मैं दोबारा इसको कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको स्लैश लिख के adb.exe कर सकता हूँ। अब ये हो चुका है। मैं इसको यहाँ पर एक्सपोज कर देता हूँ ओवर द नेटवर्क। मैं अपनी विंडोज़ की आईपी भी चेक कर लेता हूँ एक बार। आईपी कॉन्फिग 42.176 42.76 68.42। ये मेरी विंडोज़ आईपी है, जो तुम्हारे केस में होगी तुम वो एंटर करना। ओके ओके, हो चुका है हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स, ये भी क्लोज। एंड मैं अपने लिनक्स पे चलता हूँ एंड मैं इसको एंटर करता हूँ। लेट्स सी कि कनेक्शन फेल टू कनेक्ट। अब इसका भी अलग इशू है क्या? लेट मी डू दैट अगेन। मैं इसको पावर शेल में एक बार दोबारा खोलता हूँ। पावर शेल में मैं दोबारा सारे कनेक्शन को रिमूव करके देन अगेन इसको करता हूँ, क्योंकि एरर आती रहती है बेसिकली इसमें कई बार। ओके, डॉट स्लैश रिमूव मेरी जो IP 192.168.42.76। मैं सारे रूल्स को हटा देता हूँ, देन मैं अगेन इसको ट्राई करता हूँ। डॉट स्लैश कनेक्ट 182 पाथ्स देना ना, विंडोज वी ये पाथ स्लैश adb.exe एंटर। एमुलेटर का नंबर 0 182.168.42.76। रीस्टार्ट कर देते हैं इसको दोबारा। डिवाइस ई नॉट फाउंड, नॉट फाउंड बाय आई थिंक सो हो चुका है। अब इसी कमांड का अपन दोबारा इस्तेमाल करते हैं। failed to authenticate, don't know why but there is something. First of all let me sort out this. ओके देखो यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। बेसिकली एक एरर नहीं थी ये। बेसिकली मैंने जब इसको चेक करा, यहाँ पर ये अलाउ करने को बोल रहा था कि मेरे को कनेक्शन एस्टेब्लिश करने दो इस वाले डिवाइस का। तो बेसिकली यहाँ पर एक फीचर पॉपअप हो रहा था कि अलाउ यूएसबी डिबगिंग फॉर दिस डिवाइस, तो मैंने उसको वहाँ से अलाउ कर दिया है। दैट्स ऑल, इतना ही था, कोई एरर नहीं थी। प्रोसेस एकदम सेम थी। मेरा देखो यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, या मैंने ऑलरेडी बना रखा हो। नो, मैं क्रिएट कर लेता हूँ पुल नाम का। रेडी करते हैं, पुल में चलते हैं। इसमें आ गए, खाली एकदम। अब चलते अपने एमुलेटर पे, इसको क्लोज कर देते हैं। एक्स्ट्रा जो स्क्रिप्ट है मैं उसको सबको क्लोज कर दूंगा। बिफोर पुलिंग द एप्लीकेशन मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूँगा। अगर वो तुम्हें कॉन्सेप्ट पहले समझ आ जाता है, सो जो तुम एप्लीकेशन को पुल एंड पुश करोगे, सो बेसिकली तुम्हें वो और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा जो हम करने वाले हैं। सो उससे पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं कराऊंगा, बट इसका थोड़ा फाइल स्ट्रक्चर और पढ़ लेते हैं। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएगा। फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, व्हाई वी नीड टू नो द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन। हमें क्या जरूरत है कि एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को पढ़ने की जरूरत है? बिकॉज इफ यू वांट टू रिवर्स engineer an application, then definitely we need to know which files are interesting for us and which can be skipped.
हमें पता होना चाहिए बेसिकली जब हम एपीके को रिवर्स करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन बनाने में अलग अलग फाइल्स एंड फोल्डर लगते हैं, उसको फिर एट द एंड एक चीज में कंपाइल करके एक एपीके बना दिया जाता है। हम बेसिकली उसी को रिवर्स करेंगे, उस प्रोसेस को रिवर्स करके अब उसकी सारी फाइल्स एंड फोल्डर को देख लेंगे। अब हमें जानना है कि उसमें से कौन सी इंटरेस्टिंग है एंड कौन सी नॉन इंटरेस्टिंग है, जो हम स्किप कर सके। इंटरेस्टिंग फाइल्स को ही हम देख सके जो हमारे लिए काम क्यों। जब हम एप्लीकेशन की बग बाउंटी करेंगे, यानी जब हम बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे से एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के उठाएंगे टारगेट्स, तब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल्स हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, कौन सी नहीं है। सो लेट्स से कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन हमारे पास instagram.apk। अब एपीके क्या है बेसिकली, एपीके क्या है, what do we mean by APK? Dot APK extension. APK stands for Advanced Android Package Kit. Android Package Kit होती है एक APK, यानी पूरी एक किट होती है एप्लीकेशन की, जो जिसमें सारे फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं, सबको कंपाइल करके एक APK में कन्वर्ट कर देते हैं। APK file is an application created for Android mobile operating system. जो APK है वो सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई, जैसे .exe सिर्फ विंडोज के लिए है, .deb जो डेबियन फाइल्स है वो सिर्फ लिनक्स के लिए बनाई गई है, वो भी डेबियन वाले। तो मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए खुद की अपनी फाइल्स होती हैं। सम एप्लीकेशन कम प्री इंस्टॉल्ड ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस, जैसे हमने बताया था कि सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, व्हाइल अदर एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। लेट्स से कि इंस्टाग्राम या ट्रू कॉलर या ऊबर या कोई अदर एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कह सकते हो वो हम, या यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, वो हम इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से। Applications that are downloaded from Google Play Store are automatically installed on your device, while APK downloaded from other sources have to be manually installed. अब जो प्ले स्टोर पे होते हैं वो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाते हैं, हमें उनको करना नहीं पड़ता, बस हमें उसको साइज के लिए एमबी देनी पड़ती है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाते हैं। बट जब हम थर्ड पार्टी सोर्स से उस एप्लीकेशन की .apk फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती, हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है मैनुअली, यानी उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा मैनुअली। It stores all necessary zip files. It stores all necessary files for a single Android program. यानी जो .apk है वो हमारे जो apk है उसके रिलेटेड सारी नेसेसरी फाइल्स रखता है। अब इट इज कंप्रेस्ड जिप फाइल, यानी वो एक तरह की जिप फाइल कह सकते हो। जो .apk है वो कई फाइल्स एंड फोल्डर को मिला के एक .apk फाइल कह सकते हो, वो बनी हुई है, कंप्रेस्ड है बेसिकली वो। हम उसको डीकम्प्रेस करेंगे, यानी उसको डीकम्पाइल करेंगे, रिवर्स इंजीनियर करेंगे एपीके को। Therefore, we can simply open our terminal and run the command unzip this APK file. हम unzip करके example.apk फाइल्स को डीकम्पाइल कर सकते हैं। डीकम्पाइल यानी रिवर्स इंजीनियर करना। अभी रिवर्स इंजीनियर यानी एप्लीकेशन जो बनती है सारी फाइल्स एंड फोल्डर मिला के, हमने सिर्फ उसको रिवर्स कर दिया है, यानी जो एपीके था हमने उसको उसकी सारी फाइल्स एंड फोल्डर वाली फॉर्म में ला दिया है। दैट्स सिंपल। अब व्हाट आई नॉर्मली वुड डू दिस, अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, कनेक्ट द डिवाइस टू द लैपटॉप और एमुलेटर, यानी जो हमारी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, यूज द पैकेज मैनेजर टू रिट्रीव दिस एपीके फाइल ऑन टू आवर लैपटॉप, यानी हम इस एप्लीकेशन को पुल करेंगे। लेट्स से कि उबर है, uber.apk, हम इसको पुल करेंगे अपने किसमें, काली लिनक्स में, ये उबंटू तुम यूज कर रहे हो उसमें, वी विल मेक अ फोल्डर, हम उसके लिए अपना एक फोल्डर बना सकते हैं। अगर तुम किसी अलग में नहीं करना चाहते तुम वहीं कर सकते हो डायरेक्टली। अब बाय यूजिंग टर्मिनल अनजिप दिस एपीके फाइल, हम उसको अनजिप कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पर कुछ कमांड्स की बात हो रही है, pm path full। अब देखो मैं तुम्हें इसकी ऑलरेडी फाइल दे चुका हूँ, देख सकते हो तुम यहाँ पर कौन सी है, ओके ये रही। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर सारे मेंशन है, देखो वही सब है, इसको बस तुम्हें रीड करना पड़ेगा। जैसे कि ये pm लिस्ट पैकेजेस, यानी हम इसी कमांड का इस्तेमाल करके, यानी लिस्ट करेगा पैकेजेस को, पैकेजेस लिस्ट कर देगा। लेट्स से कि पैकेजेस बहुत सारे हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में, हमने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रखा है। लेट्स से कि एप्लीकेशन नाम है उबर, तो हम उबर वाले उस पैकेज को पुल करेंगे, यानी हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि उसका पैकेज का नाम क्या है, उस पैकेज का नाम क्या है। आयो तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके नीचे देखो एडीबी पुल भी लिखा है, ये मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें करके दिखाया होगा कि हम एप्लीकेशन को पुल करते हैं। गॉट इट। अब देखो ये जो कमांड की जो चीट शीट फाइल है मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक गिटहब रैप होती है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया था, तुम उससे जाके उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो उसको, एंड देन तुम इसे अपने पास रख सकते हो, एंड देन तुम अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वेयर इज दैट। अब देखो
इसको तुमने डाउनलोड करा प्ले स्टोर से, तुमने लेट से कि उबर डाउनलोड करा, उबर डाउनलोड करा, तुमने अपने कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखा, तो तुमने यहाँ से क्या करा, एडीबी कमांड के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन सोर्स है एमुलेटर और इस लिनक्स के बीच में, हमने उसी के इस्तेमाल करके क्या करा, एडीबी के थ्रू पुल करा उस एपीके का पाथ, जो भी पूरा पाथ था जहाँ पर वो सेव्ड थी, हमने उसको अपने किस में मंगा लिया, अपने उबंटू मशीन में या काली लिनक्स में मंगा लिया। गॉट इट। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ जब तुम्हें और इजीली और क्लियर होगा कि लेट्स से कि मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, लेट्स से मैं तुम्हारे लिए कर लेता हूँ। अब देखो ये ऑलरेडी कनेक्शन क्रिएट करने का बोल रहा है तो मैं कर देता हूँ, यही वो चीज़ थी जो मेरे को बार बार आया था, वो मैंने इग्नोर कर दिया था बेसिकली। अगर मैं दोबारा देखूँ यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। गॉट इट। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेट्स से कि मैं तुम्हारे लिए ऊबर एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ तुम्हारे लिए, मेरे पास ऑलरेडी है इंस्टॉल्ड, मैं उसके साथ भी करके दिखाऊंगा एंड ये भी तुम्हें करके दिखाऊंगा। लेट्स से मैं ऊबर डाउनलोड करता हूँ, मैं इसमें सेटअप वगैरह कुछ नहीं करूँगा बट मैं सिंपली इसको डाउनलोड करूँगा। लेट्स से कि एप्लीकेशन है ऊबर, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। हम जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको रियल प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे। ओके। ओहो स्पेस नहीं है क्या? वेट अ मिनट, मैं इसमें से क्या इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैं इसमें से ये इंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं, नो इश्यूज। ठीक है अब मैं इसको दोबारा डाउनलोड करता हूँ। ओके अभी डाउनलोड हो रहा है इजीली। मैंने इसको इतनी स्पेस नहीं दे रखी जिसमें एंड्रॉइड भी सेटअप हो रखा है और फिर इसको एडिशनली स्पेस भी चाहिए। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ इसमें कितनी स्पेस बाकी है। ओके ये रही। कितनी स्पेस बाकी है इसमें? नॉट शोइंग। डाउनलोड कर लेते हैं इसको पहले। ओके इतने में तुम्हें डिस्कॉर्ड का दिखा देता हूँ, इस पर तुम ज्वाइन हो सकते हो, तुम्हें रिसोर्सेज कहाँ मिल जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पर रिसोर्स मिल जाएंगे, रिसोर्स वाले सेक्शन में ये जो रिसोर्सेज तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी अब अपकमिंग वाले रिसोर्सेज होंगे वो तुम्हें यहीं पर देखने को मिलेंगे। ये हो चुका है इंस्टॉल। ओके ग्रेट। अब मैं तुम्हें इतने इसका दिखाता हूँ जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं एडीबी करता हूँ। एडीबी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेल क्रिएट करूँगा, मैंने यहाँ शेल कनेक्शन लेना है उस एंड्रॉइड डिवाइस का। देखो मैं अपने एमुलेटर के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। एलएस करूँगा या मैं टॉप करूँगा, मैं देख सकता हूँ सिस्टम की यूसेज भी, तो मेरा वो काम नहीं है फ़िलहाल को। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पीएम लिस्ट पैकेजेस, पीएम यानी क्या, पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर क्या कर दे, लिस्ट कर दे सारे पैकेजेस को, तो मैं इसको करता हूँ। ओके पीएम लिस्ट आई थिंक। अब देखो यहाँ पर कितने सारे पैकेजेस हैं, आई थिंक कितने हैं, वो भी हो चुका होगा इंस्टॉल, ये हो चुका है इंस्टॉल। देखो अब यहाँ पर कितने सारे पैकेजेस है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई वो पैकेज है? अब फिलहाल करंटली मैं बात करूँ तो सिर्फ ये एमुलेटर है, तो हम इजीली इस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं दोबारा अगर मैं जाता हूँ तो हम इस पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैनुअली भी देख सकते हैं। बट अगर हम रियल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बात बताऊँ तो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है इसको मैनुअली चेक करना। देखो यहाँ पर कितने सारे हैं, कॉम डॉट, ये वही पैकेजेस हैं जो तुम्हारे एंड्रॉयड और डेटा वाले फोल्डर के अंदर होते हैं। लेट्स से कि मेरे एप्लीकेशन का नाम है, मैं ग्रैब करूँगा यहाँ से, ग्रैब कमांड यूज़ करूँगा, बेसिकली एक थोड़ा शेल ही है, शेल यानी लिनक्स कमांड इसमें वर्क करेगी। लेट्स से कि एप्लीकेशन नाम है ऊबर। देखो ये ऊबर कैब का पैकेज है, कॉम डॉट ऊबर कैब। अब लेट्स से कि जो एप्लीकेशन था जो एक वल्नरेबल एप्लीकेशन है, इंजर्ड एंड्रॉयड, इंजर्ड
अभी देखो बीनेक डॉट इंजर्ड एंड्रॉइड, अब ये उनका है पैकेज। लेट से मैं पाथ करता हूँ pm पैकेज मैनेजर पाथ, पाथ यानी बताओ कि ये किस वाली पूरी लोकेशन पे है। अब पाथ करूंगा मैं इसको, इसका पाथ मुझे बताओ कि ये कौन से सिस्टम पे प्रॉपरली सेटअप है। अबे देखो कितने सारे उस पर आ रखा है ये। ओके बात करूँ तो ये बेसिकली मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया गया। देखो ये इसका पाथ है, ये बेसिकली एक ही कमांड है, फिर इसने थोड़ी ज़्यादा दे दी, ये पूरी एक पाथ है बेस ये, ठीक है। अब इसे बेसिकली हम कॉपी करेंगे। ये ऊबर की मैं बात कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस उस एप्लीकेशन की रहेगी। मैंने यहाँ पर ग्रैब करके आइडेंटिफाई करा है कि ऊबर नाम होगा। लेट्स से कि ऊबर उस फाइल का नाम नहीं है, उस पाथ का नाम ही नहीं है, जो फोल्डर की मैं बात करूँ। लेट्स से कि ऊबर नहीं है तो कुछ और भी हो सकता है। उस केस में तुम्हें वर्ड गैस करने पड़ेंगे या तुम्हें करना पड़ेगा मैनुअल सर्च। दैट्स ओनली द ऑप्शन फॉर दैट। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा ग्रैपिंग करने से तो मैं कॉपी करता हूँ। मैंने पाथ को कॉपी कर लिया है, मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, मैं एडीबी लिखूंगा। एडीबी अगर मैं तुम्हें इसकी कमांड दिखाऊं, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। एडीबी पुल करेंगे फुल पाथ ऑफ द एपीके फाइल। अब फुल पाथ में दे दूंगा ये है, एंड मैं इसका दे दूंगा लेट्स से कि इसका क्या नाम दे, लेट्स से कि ओवर डॉट एपीके ही दे देते हैं। ये देता हूँ ओल्ड अंडरस्कोर ओवर डॉट एपीके एडीबी कनॉन कमांड। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, आई थिंक सो। आई थिंक सो मैंने कोई मिस्टेक करी है। पीएम पाथ करेंगे पैकेज का नेम, ऑब्वियस ही बात है वही करेंगे। ओके मैं इस कमांड को थोड़ा शेल में ले लेता हूँ, दोबारा क्लियर करते हैं एंड देन दोबारा इसको चेक करते हैं। ओके पीएम पाथ लिस्ट करेंगे सारे पैकेजेस में से, पैकेजेस को पैकेजेस में ग्रैप करेंगे। ग्रैप हाइफन आई, एप्लीकेशन नाम है ऊबर, ऊबर डॉट कैब आ चुका है हमारे पास। कॉपी करेंगे पीएम पाथ। ओके बहुत सारे मुझे शो कर रहा है अलग अलग तरीके के। ओके नो इश्यूज। पाथ तो obvious सी बात है ये है पूरा पाथ। हम्म अब एक वेट अ मिनट, चेक लिस्ट है यहाँ पर, इंजर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं एक बार इसको का ट्राई करके देखता हूँ, इस एप्लीकेशन को जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं। देखो बेसिकली ऐसा ही पाथ है, देखो ये सिंगल पाथ है। अब आई डोंट नो ये क्यों नहीं ले रहा है इसको, देखो इसके बहुत सारे हैं ओवर डॉट एपी के। आई डोंट नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। मैं एक बार इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ, देन इसको एडीबी पुल पाथ का नाम, देन एपी का नाम, लेट्स से कि ओ मैंने कौन सा कॉपी करा है ये, हाँ ये बेसिकली मैंने यही कॉपी करा है ओवर डॉट एपी के। देखो ये इसको डाउनलोड कर रहा है अपने डिवाइस में, सेम एज इट इज। अब देखो मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि अगर एक ही एमुलेटर तुम यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें करके दे देगा। अगर तुम मल्टीपल यूज करोगे तुम्हें यहाँ पर, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर तुम्हें हाइफन एस करके डिफाइन करना पड़ेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं एडीबी डिवाइसेस करता हूँ, डिवाइसेस जो ये नाम है तुम बेसिकली ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये एमुलेटर का नाम है। अगर मैं विंडोज़ की बात करता हूँ तो विंडोज़ में अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ पर आई थिंक एल एस करता हूँ, CD प्लेटफॉर्म टूल्स। अगर मैं एडीबी करता हूँ ओके एडीबी डिवाइसेस, अब बेसिकली देखो यहाँ पर इसका नाम आ रहा है ये, तो तुम्हें ये मेंशन करना पड़ेगा अगर तुम विंडोज़ में कर रहे हो डायरेक्टली। अब देखो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है, ये है हमारी ओबर डॉट ए पी के। और मैं तुम्हें दिखाऊँ सेम प्रोसेस विद दूसरी एप्लीकेशन के साथ। दूसरी एप्लीकेशन का पाथ है ये पूरा, कॉपी करेंगे सेम प्रोसेस रहेगी इसके साथ। लेट्स से कि ये हमारा इंजर्ड।
अब जो इंजर्ड है ना बेसिकली एक वल्नरेबल एप्लीकेशन है वो टेस्टिंग पर्पस। लेट्स से कि जैसे हमारे वेब एप्लीकेशन के लिए ओवास्प के बना रखे हैं ना, सेम एज इट इज एंड्रॉइड के लिए भी बना रखे हैं। देखो ये उसको भी पुल कर देगा। क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अब देख सकते हो हमने एप्लीकेशंस को पुल कर लिया कहाँ से, अपने एमुलेटर में से। जो हमारे एमुलेटर में वर्किंग थे हमने उनको पुल कर लिया है, जो हमारे एमुलेटर में इंस्टॉल थे। अब लेट्स से कि यही फाइल्स को मुझे उसमें पुश करना है। लेट्स से कि कोई एप्लीकेशन मैंने थर्ड पार्टी से डाउनलोड करा टेस्टिंग पर्पस के लिए, वो मुझे प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था इन माई कंट्री। लेट्स से कि वो मेरी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, बट मैं उसके बग बाउंटी प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको थर्ड पार्टी सोर्स से डाउनलोड करा, देन उसको मैंने एक एडीबी के थ्रू अपने उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में भेज दिया। सेम एज जैसे कि पुल करा है हम उसको पुश कर देंगे। पाथ यानी जिस पाथ से हम भेज रहे हैं और उस पाथ का कहाँ भेजने वाले और क्या नाम देने वाले हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने अगर तुम्हें दिखाया होता एडीबी पुश करेंगे पाथ ऑफ योर फाइल यानी जो लिनक्स में इंस्टॉल है। लेट्स से कि जो हमारी फाइल है injur.apk है या uber.apk है, ये है ये। और मैं इसको कहाँ भेजना है, पाथ ऑफ डेस्टिनेशन पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन पाथ जैसे हम पुश करते हैं पुल करते हैं वैसे ही। इतना ही था इसके लिए। अब भाई तुमने ये तो बता दिया कि एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर ली, अब इसका करें क्या। एपीके तो हमने ले लिया, अब इसका करेंगे क्या। अब इसको करेंगे रिवर्स। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें दिखाता हूँ अनजिप का मेथड। प्रॉपर वाला भी देखेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अनजिप का देख लेते हैं। अनजिप करेंगे, लेट्स से कि हमने अनजिप लिखा, अनजिप हमने लिखा uber.apk। ये देखो इसने इसको अनजिप करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर कई तरीके की फाइल्स एंड फोल्डर्स शो कर रहे हैं। अब हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले मैंने तुम्हें समझाया कि एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के बारे में, एडीबी के बारे में, उसका कनेक्शन पुल एंड पुश के बारे में बताया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसका वो क्या होता है, फाइल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर इसने कई तरीके की फाइल्स एंड फोल्डर बना दी। ओ शिट, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे चलते हैं। ओके मैंने इसको क्या नाम दिया था, पुल नाम दिया ना, डेस्कटॉप पे नहीं है, इसी पे पुल नाम है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल एक्स करेंगे एंड मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। नॉट पॉसिबल। ओके मैं क्या करता हूँ मूव uber.apk, कहाँ पर भेज देंगे इसको, स्लैश होम स्लैश मयंक स्लैश डेस्कटॉप पे भेज देंगे। सेम भेज रहेगा हमारा इंजर्ड वाला। अब बेसिकली मैं इसको डिलीट कर दूंगा, rm-rf फुल। मैंने इसको बेसिकली डिलीट कर दिया, मैंने वो फोल्डर ही उड़ा दिया। अब मैं यहाँ पर mkdir अगेन बनाता हूँ एक फोल्डर, ls करूँगा, अरे ls की cd करूँगा, पुल के अंदर जाएंगे, ls करेंगे। अभी नहीं है, मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर भेजूँगा मूव करेंगे स्लैश होम डेस्कटॉप, हमारा एप्लीकेशन नाम है uber.apk। इसको कर देंगे कहाँ, स्लैश होम स्लैश पुल, यहाँ पुल कर देंगे, cd करेंगे। यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते बेसिकली, लेट्स से कि यहाँ पर बना लेते ऊबर। इसके अंदर अपन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को अनजिप cd करते हैं, ऊबर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर करते हैं अनजिप डॉट स्लैश uber.apk। यहाँ मैं इसको पाथ डिफाइन कर देता हूँ, होम के अंदर मयंक, पुल के अंदर स्लैश uber.apk। देखो यहाँ पर
एप्लीकेशन को कर देगा अनजिप, एलएस करेंगे। अब देखो यहाँ पर कई तरीके के फाइल्स एंड फोल्डर शो हो रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये फाइल्स एंड फोल्डर, ये वाले इसमें चलते हैं। अब देखो इसमें कई तरह के फाइल्स एंड फोल्डर। अब पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन सी नेसेसरी है कौन सी नेसेसरी नहीं है, हमें इसके बारे में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं उसे भी पढ़ना। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने तुम्हें अब तक क्या बताया। अब बात करते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन द एसेट डायरेक्टरी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एसेट डायरेक्टरी, देखो तो ये ऑन टॉप है हमारे पास एसेट डायरेक्टरी। अब इसके अंदर भी कई तरह की है। Asset directory is used to store raw files in the application, can read at runtime using Java code, unlike the rest। जो हमारी एसेट वाली डायरेक्टरी है वो उसमें स्टोर होते हैं रो फाइल्स, और वो कभी भी रीड किए जा सकते हैं रन टाइम पे। जब हम जावा के कोड को रन करते हैं अब हम उसको रीड कर सकते हैं, अनलाइक की रेस यानी ये वाली। इट्स सिमिलर टू एसेट डायरेक्टरी, जो सिमिलर है एसेट डायरेक्टरी से, बट इसमें एक डिफरेंस है विच इज कंपाइल्ड इनटू एक्सएमएल एंड रिसोर्स आईडीज। वो एक्सएमएल फाइल्स एंड रिसोर्स आईडी वाली फाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है अपने आप। ये कन्वर्ट नहीं कह सकते, कंपाइल हो जाती है। द फाइल इनसाइड एसेट्स आर नॉट प्रोसेस्ड और ऑल्टर्ड ड्यूरिंग द बिल्ड। These files are bundled inside the APK and remain in their original form। अब ये है ये ऑल्टर्ड नहीं होती प्रोसेस के वक्त, और नॉट प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं होती, बस इसको यूज किया जा सकता है रन टाइम के वक्त। अब एप्लीकेशन के अंदर जो हमारी डॉट APK एप्लीकेशन होती है, जैसे कि एप्लीकेशन का नाम एग्जाम uber.com है, uber डॉट APK है, uber.com नहीं uber.apk है। अब ये उसके अंदर जो एसेट्स वाली है वो रिमेन एज इट इज रहती है, वो ऑल्टर नहीं होती, बस जब भी रन टाइम के वक्त इसको इस्तेमाल करना पड़ता है ये यूज हो जाती है। जैसे कि जो हमारी रेस वाली होती है, जो रेस रिसोर्स वाली होती है, वो ऐसा डायरेक्टरी की एकदम सिमिलर होती है, बट इसके अंदर एक्सएमएल फाइल्स एंड रिसोर्स आईडीज वाली फाइल्स होती है जो कंपाइल होती हैं। द फाइल इनसाइड मैंने जस्ट तुम्हें बताया। अब जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी बिकॉज इट कंटेन्स ऑल दोज रिसोर्सेज। जो एसेट वाली है इसमें सारे रिसोर्सेज होते हैं जो रन टाइम के वक्त चाहिए होते हैं। कॉम वाली डायरेक्टरी, द डायरेक्टरी डजंट कंटेन एनी इंटरेस्टिंग डेटा फॉर अस। अब एज अ बग बाउंटी हंटर, ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कॉम वाली डायरेक्टरी हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। लिव के फाइल के अंदर सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जावा की लाइब्रेरीज होती हैं। इट कंटेन्स द साइनिंग मेटाइंफ। अब लेट्स से कि तुमने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करा, अब वो इंस्टॉल तब तक नहीं होएगा तब तक वो उसके पास उसका सिग्नेचर नहीं है, उसके पास तब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं है जो मेटा इन्फ हमें दिखाता है। लेट्स से अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इस पे जो है, इस पे पुल का है। अब इसमें देखोगे मेटा इन्फ आई थिंक होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये मतलब कि इसके पास इसका खुद का एक सिग्नेचर है तब ये इंस्टॉल हो चुका है। अगर ये सिग्नेचर नहीं है इसके पास इसका खुद का, तो ये एंड्रॉइड में इंस्टॉल्ड ही नहीं होएगा एनी हाउ इन एनी कंडीशन। तुम्हें एक एरर देखने को मिलेगा वाइल पार्सिंग देयर वाज एन एरर। तुमने एरर कभी ना कभी देखा होगा, यानी उसके पास उसका एक मेटा इन्फ का साइनिंग प्रोसेस नहीं है। अगर तुम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन तो उसकी ऑलरेडी साइनिंग हो चुकी होती है, उसके पास खुद का एक सर्टिफिकेट होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो प्ले स्टोर से अगर तुम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम कोई थर्ड पार्टी सोर्स से .apk की फाइल इंस्टॉल करते हो, अगर ये उसमें नहीं है तो तुम्हें एरर देखने को मिलेगी, बेसिकली वो इंस्टॉल्ड ही नहीं होगी। अब जो रेस्ट वाली है इट्स सिमिलर टू एसेट डायरेक्टरी, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ से पढ़ के बताया। अब जो android.manifest.xml होती है, फाइल्स कंटेन्स द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन, यानी पैकेज नेम्स, फाइल परमिशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी इसमें एप्लीकेशन के बारे में मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। मेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा। तो उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है एपीके के बारे में, जैसे कि कौन से पैकेजेस इसमें यूज है, कौन सी परमिशन देनी है किसको, ऑल दैट। अब क्लासेस डॉट डेक्स, अब बेसिकली इसको हम पढ़ने वाले एक अलग टॉपिक में जिसका नाम है स्मॉली। इसको हम उसमें पढ़ने वाले हैं स्मॉली वाले टॉपिक में, तो ये अलग टॉपिक है। अब जो क्लासेस डॉट डेक्स होती है, दिस फाइल कंटेन द जावा सोर्स कोड ऑफ दिस एप्लीकेशन कंपाइल्ड इन डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। अभी मैं तुम्हें डेल्विक वाला नहीं पता है, यानी ART या डेल्विक वर्चुअल मशीन या एंड्रॉइड रन टाइम, ये मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि मैंने इसको सेव कर दिया था, क्योंकि ये अलग टॉपिक में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अब बेसिकली जो ये वाली फाइल होती है, जो क्लासेस डॉट डेक्स वाली होती है, ये एक अलग इसमें जावा का सोर्स कोड रहता है बेसिकली। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हमने एप्लीकेशन बना दी उसको हम डायरेक्टली जावा के थ्रू रन करा देंगे, अब इस पता एक दिक्कत आ जाती है, बैटरी ड्रेनेज की। एक दिक्कत आ जाती है इससे बैटरी ड्रेनेज की।
It holds all the known code resources that the application uses, like UI elements, जो resources डॉट आर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा, बट फिलहाल resources डॉट ए आर एस सी की बात करते हैं। It holds all non-code resources that the application uses, like UI layouts, images, string, color, and more. Android application REST stands for resources. These are external non-executable files bundled with the APK used to define how the application look, behaves, and what static content it shows. यानी ये डिफाइन करता है कि एप्लीकेशन कैसे काम करेगा, उसका इंटरफेस कैसा आएगा, उसका यूआई डिजाइन कैसा होगा, उसमें इमेजेस कौन सी होगी, उसके अंदर स्ट्रिंग्स कौन सी होगी, उसके अंदर कलर कौन से होंगे, दैट्स ऑल। बट इसके अंदर नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, यानी सिंपल इसमें ऐसी फाइल्स होती है जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अब जो क्लासेस जो डेक्स है ना, अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा ज़रूरी है इसको पढ़ना। अब जो एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन है वो कई फाइल्स एंड फोल्डर से बनी हुई है, मतलब उसके अंदर कई फाइल्स एंड फोल्डर है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा देंगे हर फाइल एंड फोल्डर को। तब एक दिक्कत आ जाती है इससे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कि उसकी बैटरी ड्रेनेज ज़्यादा हो जाती है, उसमें बैटरी का इशू आने लग जाता है अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी है तो उसको कन्फिगर करने के लिए, उसको सही करने के लिए इसमें क्या किया गया, जो हमारा एप्लीकेशन है उसको, जो इसका सारा कोड है वो एक क्लासेस डॉट डेक्स फाइल में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा एप्लीकेशन का सारा कोड है वो एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया जो एग्जीक्यूट होगी, जिसके अंदर सारा का सारा एग्जीक्यूटेबल कोड होगा जावा का। अगर हम जावा को डायरेक्टली रन करेंगे तो हमारी बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, बट इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसको एक डेक्स नाम की एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया जो हमारे सारे कोड को रन कराएगी एक साथ, जिससे बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब लिब डायरेक्टरी, इट कंटेन्स द शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स, इसमें सारी शेयर्ड ऑब्जेक्ट की फाइल्स रहती है, यानी लाइब्रेरीज जो हम यूज़ करेंगे। डेवलपर ऑल्सो में हैव द चॉइस टू यू इंक्लूड सी सी प्लस प्लस कोड इनटू जावा कोड। अगर डेवलपर चाहे तो उसके अंदर सी सी प्लस प्लस वाले कोड भी इंसर्ट कर सकता है। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, JNI के थ्रू। अगर जावा को सी या सी प्लस प्लस का लैंग्वेज कोड एक्सेस करना है तो JNI इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा, जावा नेटिव इंटरफेस, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। गॉट इट। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है, अब इतना ज़रूरी क्यों है? नॉर्मली व्हेन यू राइट एंड्रॉइड एप्लीकेशन दिस कैन बी डन इनटू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर तुम्हें कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन में लिखना है तो वो बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा। इफ़ यू कंपाइल दिस जावा कोड यू विल गेट अ न्यू फाइल क्लासेस डॉट डेक्स फाइल। अगर तुम इसको रन करोगे तो तुम्हें क्लासेस डॉट डेक्स नाम की एक फाइल मिल जाएगी। जावा इज नो परफॉर्मेंट टू डू सम टास्क, एग्जाम्पल सम रेंडरिंग 3D इफेक्ट्स शेडोइंग। ये लो लेवल टास्क है जो हैंडल कर सकते हैं सी सी प्लस प्लस, जो हैंडल कर सकते हैं। तो जावा इसमें परफॉर्म नहीं करता, बट उसको परफॉर्म कराने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है सी या सी प्लस प्लस, जो 3D इफेक्ट्स या 3D रेंडरिंग करानी पड़ती है। अब वाई इन सी या सी प्लस प्लस, वाई इन सी या सी प्लस प्लस और नेटिव कोड, बिकॉज सी सी प्लस प्लस कोड इज़ हार्ड टू रिवर्स इंजीनियर। भाई अगर हम सी या सी प्लस प्लस में लिखेंगे उसको मुश्किल हो जाता है रिवर्स इंजीनियर करना, थोड़ा हार्ड हो जाता है एज कम्पेयर टू जावा। देयरफॉर समटाइम डेवलपर ट्राई टू हाइड थिंग्स इन सी या सी प्लस प्लस कोड। अब डेवलपर इसके अंदर, इस कोड के अंदर सीक्रेट स्ट्रिंग्स या हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स या कोई यूजर नेम पासवर्ड भी स्टोर करके रख देते हैं। अब इसमें स्टोर इसलिए करके रखते हैं क्योंकि हार्ड टू डी कोड है, तो थोड़ा मुश्किल है इसको डी कोड करना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें अब और करना क्या है, इसमें और फाइल्स एंड फोल्डर में क्या सीन है। अब जो लिब वाली है इसके अंदर 3 और अलग फोल्डर्स हैं। अगर मैं तुम्हें इसको दिखाऊं, अगर मैं इसके अंदर लिब है तो मैं इसके अंदर आता हूँ, लेट्स सी कि यहाँ पर लिब है तो सारे फाइल्स एंड फोल्डर है यहाँ पर। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ लिब नाम का, लिब है, लिब फोन नंबर, ओके। आई डोंट थिंक सो यहाँ है। लेट्स सी मैं एक और था हमारे पास, नो इश्यूज। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्लियर करता हूँ, एलएस करता हूँ, डॉट डॉट 2 स्टेप पीछे जाता हूँ, एलएस करता हूँ। मैं यहाँ पर एक और mkdir करके एक फोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स से कि इंजर्ड करके बना लेता हूँ, जो मेरे पास दूसरी एपी की है। मैं cd करता हूँ इंजर्ड में, अनजिप करेंगे, इंजर्ड डॉट एपी है। व्हाट्स एन इशू,
कैन नॉट फाइंड और ओपन, आई थिंक सो इसको स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ओ मैंने उसको यहाँ पर नहीं भेजा है, ओ यहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है, सो एरर तो आनी बनती थी। सीड इंजर्ड में चलते हैं, अनजिप, यहाँ पर नहीं, डेस्कटॉप, इसके अंदर होगी हमारी इंजर्ड नाम की एपीके, हम इसको डिकम्पाइल कर देंगे यहाँ पर, एलएस करते हैं। अब देखो इसके अंदर एक जिप लिब नाम की फाइल है, तो मैं इसको थोड़ा मैं खोल के दिखाता हूँ बेसिकली अब इसके अंदर होता क्या है। खोल के अंदर हमने एक इंजर्ड क्या बनाया, इंजर्ड को डिकम्पाइल किया। अब देखो इसके अंदर कई है, वही फाइल्स एंड फोल्डर हैं जो अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यानी आर्म ए बी आई V7 x86। अब बेसिकली ये होती क्या है, इसके अंदर एक और होती है, इसके अंदर ये और लाइब्रेरीज होती हैं। अब बेसिकली अभी होती क्या है, so by taking a look into this lib directory we can immediately tell that this application can be capable to run on virtual machine। अगर तुम्हें ये वाली फाइल के अंदर ये वाले फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं, इट मीन्स वो वर्चुअल मशीन में चल सकती है, यानी एंड्रॉयड जो एमुलेटर हमने सेटअप कर रखा है वो उस पर ईजिली रन कर सकती है। अगर ये एप्लीकेशन नहीं है, यानी ये वाली लिब डायरेक्टरी है ही नहीं, इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि रन नहीं करेगा, रन भी कर सकता है। इनकेस अगर अपने को नहीं मिली है तब मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये है ही नहीं, अगर इसमें मेंशन, इसमें तो मेंशन है कि x86/64 मेंशन है कि ये इसके लिए चलेगी वर्चुअल मशीन के लिए। अब ऊबर की बात करें वहाँ तो मेंशन नहीं था, बट वो चल रही थी हमारे उसमें, तो कह नहीं सकते कि चलेगी नहीं चलेगी। for x86 platform which is capable which is for virtual machine। अब these libraries are compiled for ARM प्लेटफॉर्म, यानी ये ARM बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है, यानी जो हमारा वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल एमुलेटर है, उसके लिए बनाई गई है। देखो ये उसके लिए बनाई गई है। अब व्हाट इज रिसोर्सेज डॉट आर्क आरसेक आरसी, देखो ये जो ये वाली है लास्ट में, ये वाली फाइल क्या है इसकी बात करते हैं, ये वाली। अब resources.arsc stand for Android Resource Table. It is a compiled binary for that file that stores all known code resources used by the application such as strings from the res value strings.xml, यानी इसमें से अगर कोई strings यूज करता है उसको, resources id and mappings, themes, styles, dimension, color, references to layouts, drawable menus, इन सब को स्टोर करके रखता है अपने इसके अंदर resources.argsec। अगर मैं इसको तुम्हें दिखाऊंगा, अभी भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें इसको। ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस Android compiles all XML files under RS resource directory and merge their content into a binary format that is called resources.arsc, यानी जो भी XML फाइल होती है उसका जो उसका बाइनरी फॉर्मेट होता है, उसका जो कंटेंट होता है सारा, जैसे कि UI एलिमेंट्स, डिजाइंस, थीम्स, कलर, रिसोर्स आईडीज, मैपिंग, वैल्यूज, strings.xml, वो सब इसमें भेज दिया जाता है। द कंपाइलर ऑल्सो असाइंस अ यूनिक रिसोर्स आईडी टू ईच रिसोर्स, यानी हर एक रिसोर्स के पास खुद की एक यूनिक आईडी है। एंड इज मैपिंग स्टोर्ड इन resources.arsc, जो भी रिसोर्सेज आईडी होती है, अभी रिसोर्सेज आईडी होती कहाँ है, RES के अंदर। अगर मैंने तुम्हें याद दूँ तो मैंने तुम्हें बताया था ऐसे डायरेक्टरी के अंदर, बेसिकली इसके अंदर विच इज कंपाइल्ड एंड रिसोर्स आईडी, यानी जो RES है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया यहाँ पर, जो RES है यानी रिसोर्सेज वाली फाइल के अंदर सारे ऐसे स्टोर किए जाते हैं रिसोर्स आईडीज वगैरह। अब उनकी भी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है। आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा कि फाइल स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो मैं इसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ऊबर में, मैंने ऊबर को डाउनलोड करा था यहाँ पर, यानी ऊबर को मैंने पुल करा था बेसिकली। अब इसमें देखो कई सारे फाइल्स हैं। अब देखो यहाँ पर रेस नाम का, इसको खोलते हैं। अब इसमें देखो कई सारे कलर वगैरह, स्ट्रिंग्स डॉट XML वगैरह, हर एक के अंदर देखो, इसके अंदर नीचे इसके अंदर देखो XML फाइल्स है सारी, ये सारी इसके अंदर XML फाइल्स हैं सब इसके अंदर OTF है। अब लास्ट एक XML है, इसके अंदर XML फाइल्स हैं। मतलब बेसिकली XML फाइल्स को होल्ड करके रखता है। रिसोर्स आईडीज भी होगा इसमें अगर बात है तो, मिनी मैप API, मिनी मैप HDPI, आई थिंक उसके लोगोज हैं जो लोगो यूज़ किए जाते हैं, इमेजेस वगैरह, ऑल दैट इसके अंदर वो इंक्लूड है।
अब देखो यहाँ पर क्लासेस डॉट डेक्स है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, अगर मैं इसको देखूँ, अब देखो ये मेरे को एरर दे रहा है कि लाइन नंबर 1 नॉट वेल परफॉर्म्ड, मतलब कि वेल फॉर्मेट में नहीं है। अगर मैं तुमको इसको ओपन करके दिखाऊँ सबलाइन के साथ, अब ये देखो किस फॉर्मेट में है, बाइनरी एक अलग ही फॉर्मेट में है, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में है, हम इसको रीड नहीं कर सकते। अब रीड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने इसे अनजिप करा है, डीकम्पाइल नहीं करा है। डिकम्पाइल इज डिफरेंट पार्ट और अनजिप करना इज अ डिफरेंट पार्ट। अब डिकम्पाइल कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। गॉट इट? ये सारे होते मैं तुम्हें हर एक का समझा चुका हूँ। अब कौन से इंटरेस्टिंग पार्ट है, कौन से नॉन इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो भी तुम्हें समझा दिया। जैसे कि android.xml फाइल इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स है, मतलब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेस्टिंग को बढ़ाएंगे, जो इंटरेस्टिंग फाइल्स है, जो नॉन इंटरेस्टिंग फाइल है, हम उनको भी देखते जाएंगे। आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही था। इसको प्रैक्टिस कर लेना, एंड जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे शेयर कर देता हूँ, सो उसको बिल्कुल ज्वाइन करना। अगर तुम्हें सेशन अच्छा लगा हो, अगर तुम्हें लेक्चर या सीरीज तुम्हें अच्छी लग रही है, तो हिट दैट सब्सक्राइब आइकन और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना। सो तब तक के लिए बाय, सीखते रहिए।